हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये देखो, ये आज बाहर का व्यू कुछ ऐसा है मौसम। और फिर आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो इसको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया। अब मैं इसका गुद्दा भी निकाल दूंगी और छिलके भी अच्छे से साफ कर दूंगी। क्योंकि पता क्या है ना, मेरे को भी ऐसा छिलके वाला या फिर गुद्दे समेत कद्दू की सब्जी बनाना अच्छी नहीं लगती है। और पता नहीं, इसका कुछ अजीब जैसा टेस्ट आता है। फिर खट्टा डाल के भी अच्छा बनता है, अगर आप चाहो तो इसमें खट्टा डाल के भी बना लो तो भी स्वादिष्ट बनता है। लेकिन मैं इसमें आज खट्टा नहीं लगाऊंगी, वैसे सब्जी ही बनाऊंगी और दही या लस्सी के साथ सर्व करती हूँ इसको। फिर मैं और इसको सिंपल सा तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले और प्याज लहसुन ही डाला है, टमाटर नहीं लगाया मैंने इसको। और ये देखो ना, ये जो ये रखा करुआ रखा है ना, इसमें मैंने ये मोमबत्ती बना दी है मोम डाल के। फिर जब कभी कहीं यहाँ लाइट चली जाती है तो मैं इसको यहाँ से जला लेती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा करुआ। फिर इसके साथ साथ ही मैं आटा गूंद लेती हूँ। फिर मैं एक हाथ से आटा गूंद रही हूँ क्योंकि मेरे ना एक बाजू में बहुत दर्द हो रहा है आजकल। पता नहीं क्या हुआ है मेरी इस कोहनी में, मतलब पेन किलर भी खा रही हूँ फिर भी फर्क नहीं हो रहा है। तो फिर एक हाथ से मैंने आटा लगाया। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एक दो मुक्के और मारूंगी भी ठीक हो जाएगा। नरम सॉफ्ट जैसा बन जाएगा रोटी बनाने के लिए। तो ये देखो, अब मैं ये जो मैंने पहले वाली रोटी बनाई है मैंने गाय को निकाल दी और फिर मैं कुछ रोटियाँ बनाऊंगी और जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भी और लंच दोनों तैयार कर रही हूँ। फिर हम आजकल दोनों ही हैं घर में, बच्चे तो हैं नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इनके साथ ही सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और साथ के साथ ही 2-3 चपातियाँ लंच के लिए भी बना लेती हूँ। फिर अकेले मन नहीं करता है, सारा दिन मैं ऐसे बिजी रहती हूँ छोटे मोटे कामों में बाहर इधर उधर, तो फिर दोबारा कौन बनाएगा। और वैसे भी आते हैं, होती है ऐसी आलसी जैसी कि खुद के लिए टाइम ऐसा खाना खुना स्पेशल बनाना तब नहीं बनता है, परिवार के साथ ही होता है। तो फिर ये मैंने आपको थोड़े थोड़े बाहर खिड़की से बाहर दिखा रही हूँ पर पता नहीं दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद आ गया था पानी, तो फिर मैंने पानी इन गमलों को पानी दिया। 3-4 दिन के बाद आता है आजकल हमारे यहाँ पानी, तो फिर ये सूख जाते हैं, छोटे छोटे गमले जो हैं वो सूख जाते हैं। मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया सभी में, क्योंकि आजकल फूल भी लगे हैं तो फूल फिर अगर पानी नहीं डालें तो फूल मुरझा जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई क्यारी में मैंने सौंफ पकी हुई थी मेरी क्यारी में, तो मैंने सोचा इसको मैं निकाल लेकिन अगर नहीं निकालूंगी तो फिर ये सूखने थोड़ी देर मुरझाने लगी थी, तो ये झड़ जाएगी इसके बीच से। क्यारी से फिर मैंने सारी सौंफ निकाल ली जो पकी हुई थी। फिर इसको मैं निकाल के एक थैले में डाल दूंगी और थैले में डाल के धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसे पत्थर पड़ जाते हैं इसमें, तो ऐसे खानी हो तो फिर मुंह में ना रेत आता है। तो अगर मैं थैले में डालूंगी तो फिर उसके बीच मसल के अच्छे से साफ भी होगी और साफ सुथरी मेरे हाथ में आ जाएगी। ये देखो नीचे हमारे आम के ऊपर बहुत सारे फूल लगे हैं। अब ये आम इस बार इस आम को खूब सारे आम लगेंगे। नीचे का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद आगे थी हमारे यहाँ जी चाची, हमारे मेहमान। फिर मैंने चाची को चाय बनाई। फिर थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर आ जाए कोई तभी बैठ जाती हूँ, ऐसे तो फिर छोटे मोटे कामों में रहती हूँ बिजी। मैंने बोला चला मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। चाय के साथ हमने कुछ नमकीन खाया और चाची का हाल चाल पूछा, क्योंकि
चाची थोड़े कल इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने इनका हाल चाल पूछा और ऐसे इधर उधर की गुप्ते मारी। तो उसके बाद फिर मैंने लगाया था टंकी में पानी, तो मैं चली गई टंकी के नलके को बंद करने। फिर मैंने पानी बंद किया। और ये जो क्लिप है ये कल मैं गई थी भागवत में, तो वहाँ पे ये भजन कीर्तन हो रहा है। दोस्तों आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं।